हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 दिसंबर दिन बुधवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मार्ग दिखाऊंगा। भजन 32 उसका 8वां वचन इस तरह कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। अजीजों, परमेश्वर बार बार प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वह आपका मार्गदर्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले वह अपने पवित्र शास्त्र में से उपदेश के द्वारा आपका मार्गदर्शन करते हैं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ऐसा भजन 119 के 105वें पद में हम पाते हैं। जो लोग प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं और दिन रात उसके वचन का ध्यान करते हैं, वे स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। यह केवल आंखें बंद करके किसी एक वचन पर उंगली रखने और यह समझने की कोशिश करने जैसा नहीं है कि उनकी इच्छा क्या है। यह प्रभु का वचन जो कि निर्मल दूध की तरह का ज्ञान है, उसे चाहना और उसके प्रति उस प्यास को दर्शाना है जैसा कि दिन प्रतिदिन भोजन के लिए दर्शाते हैं। जॉर्ज मुलर हर एक परिस्थितियों में प्रभु के मार्गदर्शन को जानने के लिए बाइबल के वचन की प्रतीक्षा करते थे। लगभग 10,000 अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले उस महापुरुष ने किसी आदमी की मदद नहीं ली, बल्कि अपने घुटनों के बल खड़े होकर परमेश्वर से सलाह मांगी। परमेश्वर ने भी उन्हें उनके पूरे जीवन काल में अद्भुत रूप से मार्गदर्शन किया। जॉर्ज मुलर या उनके अनाथ बच्चों के लिए किसी भी बात की कमी नहीं थी। दूसरा, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु मसीह का पूरा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित जीवन रहा। वह जिसने आत्मा के द्वारा जन्म लिया और बड़ा हुआ, वह आत्मा द्वारा जंगल में भेजा गया। वह आत्मा की ताकत के साथ गलीलिया लौट आया। आत्मा के द्वारा उसने सब सहन किया, पुनर्जीवित हुआ और महिमा में प्रवेश किया। उसने वही आत्मा अपने शिष्यों को और इस दुनिया को दिया जिसने उसके जीवन में अगुवाई की थी। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आत्मा परमेश्वर ने चेलों और प्रेरितों को कितनी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया था। फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा के द्वारा रथ के पास जाने और उसके साथ हो लेने का निर्देश दिया गया था। प्रेरितों के काम 8 के 29वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने पतरस को कुरनेलियस द्वारा भेजे गए लोगों के साथ जाने के लिए निर्देशित किया। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 20वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने फिलिप्पुस को निर्देशित किया कि वह नगर में जाए ताकि वहां सेवकाई करे और वहां एक कलीसिया स्थापित करे। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं। वह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपनी सलाह देते हैं। वह आपसे प्रकृति के माध्यम से, सपने और दर्शन के माध्यम से आपसे बात करते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हर सुबह परमेश्वर की सलाह की प्रतीक्षा करें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, भजन 48 उसका 14वां वचन, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीषित करे। परमेश्वर करे आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर बातों में परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे और
हम जीवन के हर क्षेत्र में हम उसके मार्गदर्शन के लिए उसका इंतजार करें। परमेश्वर आपको ताकत दे। आमीन।